नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। संविधान निर्माता की जयंती पर अनोखा मामला आया सामने। बड़गांव उपखंड कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद पीड़िता ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को सौंपा ज्ञापन। प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर रहे हैं सुनवाई। बाइक से कार को ओवरटेक किया तो कार में सवार बदमाशों ने बाइक सवार लोगों के साथ कर दी जमकर पिटाई। एक युवक का टूटा पैर तो दूसरी ओर पुलिस की रात्रि गश्त पर उठे सवाल। वारदात से पहले डीएसटी और धानमंडी थाने के हत्थे चढ़ा अभियुक्त। पुलिस ने एक अवैध लोडेड पिस्तल के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। वर्तमान समय में जमीन विवाद को लेकर कई बार जिला कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाता है, कार्यवाही की मांग की जाती है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने अपना ज्ञापन रखकर उन्हें अपनी पीड़ा बताई और किसी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं होने से खेद व्यक्त किया। उदयपुर जिले के बड़गांव पंचायत समिति के लोसिंग ग्राम पंचायत के खरनी खेड़ा गांव के रहने वाले श्री थाना नाम के व्यक्ति का जमीन विवाद चल रहा है। जमीन विवाद के चलते कई बार उसने बड़गांव उपखंड कार्यालय के चक्कर लगाए तो वहां से समस्या का समाधान नहीं निकला, तो अब उसने एक नया रास्ता अपनाया। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। ऐसे में उसने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के सामने अपने ज्ञापन की कॉपी रखकर अर्जी लगाई कि उसकी समस्या का समाधान हो जाए। हालांकि इससे पहले उसने कई जगह पर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन समाधान नहीं होने से मायूस होकर उसने यह कदम उठाया। अब देखना यह होगा कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर इसका क्या असर पड़ता है, या फिर वही ढाक के 3 पार्ट। मेरा बड़ा पापा को बोला जाकर के पापा जी अपने वो नोटिस आया, नोटिस का पैसा आ रहा है, रोड में जा रही है जमीन, उनके बारे में लाया था उधर को बड़गांव तहसील में लाकर अंगूठा विस्फोट करा दिया। फिर बोला कि नोटिस में बोला कि कल 2-4 दिन में पैसा आ जाएगा, आप जाओ घर। उसमें वापस रजिस्ट्री करा दी, अंगूठा निशान कराकर। ये माधु सिंह जो आंसू और हरी सिंह जी पुलिस वाला था, तीनों मिलकर ये रजिस्ट्री और मेरी ज़मीन वापस दिलवाओ, एक बार मिलकर ज़मीन धन्यवाद। तो आज क्या किया आपने? आज बाबा साहब के यहाँ आए, बाबा साहब के सामने ज़मीन वापस दिलवाओ। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में बीती रात कार सवार कुछ बदमाशों ने बाइक पर चल रहे 3 युवकों के साथ बुरी तरह से मारपीट कर दी। चाकू और सरियों से उन्हें पीटा गया। इसमें बाइक पर सवार युवक गोपाल बिश्नोई बुरी तरह से घायल हो गया। घायल को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। उदयपुर में कोचिंग कर रहे बाड़मेर निवासी 3 छात्र सेक्टर 3 से बाइक पर सेवाश्रम की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आई एक कार ने ओवरटेक करते हुए अचानक से ब्रेक लगाए। इस पर बाइक सवार एक युवक ने ध्यान से गाड़ी चलाने को बोला। इतने में ही कार में सवार युवक उतरे और मारपीट शुरू कर दी। दीपांशु चौधरी, गोपाल चौधरी और युवराज बिश्नोई ने इस संबंध में भोपालपुरा थाने में परिवाद देते हुए बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित युवकों ने शिकायत में बताया कि उन्होंने कार सवार युवकों से माफी भी मांगी, लेकिन एक बदमाश ने दीपांशु चौधरी के गर्दन पर चाकू रख दिया। हमारे ऊपर कार चढ़ाने का प्रयास भी किया। इससे बचने के लिए हम आगे की तरफ भागे, लेकिन बदमाशों ने गोपाल बिश्नोई को पकड़ लिया और उसकी सरियों से पिटाई कर दी। इससे उसका पैर टूट गया। बेहोशी की हालत में गोपाल और हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया। इधर सरेआम रोड पर देर रात हुए इस घटनाक्रम ने पुलिस की नाकाबंदी और रात्रि गश्त पर भी सवाल उठाए हैं। उदयपुर के फील्ड क्लब में जैन सामाजिक संस्थान जीतो उदयपुर शहर द्वारा पहली बार महिलाओं के लिए क्रिकेट महाकुंभ क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 40 टीमें भाग ले रही है। इस प्रतियोगिता में 13 महिलाओं की टीमें भी पहली बार इतनी बड़ी संख्या में हिस्सा ले रही है। वहीं 27 पुरुष वर्ग की टीम भी है। गुरुवार से शुरू हुए इस प्रतियोगिता में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, उप महापौर पारस सिंघवी, समाज सेवी पारुल गौतम, राजकुमार फतावत सहित कई अधिकारियों और समाज सेवियों ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।
फील्ड क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतो के चेयरपर्सन विनोद पांडोत ने बताया कि जैन सामाजिक संगठन जीतो जो एक विश्वव्यापी संस्थान है और समाज में हर व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रयत्नशील है। इस संस्था में व्यवसायों, उद्योगपतियों द्वारा सहयोग दिया जाता है। सामाजिक समरसता को देखते हुए जीतो उदयपुर द्वारा इतिहास में पहली बार महिलाओं हेतु इस क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुष वर्ग भी शामिल है। साथ ही पहली बार सामाजिक स्तर पर महिलाओं ने हाथ में बल्ला लेकर क्रिकेट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में कुल 40 टीमें भाग ले रही हैं। क्रिकेट प्रतियोगिता संयोजिका अंजलि सुराणा और संजय भंडारी ने बताया कि क्रिकेट प्रतियोगिता नॉकआउट आधार पर आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी टीमों को एक बार मौका दिया जाएगा। महिलाओं के लिए प्रत्येक मैच 8 ओवर और पुरुषों के लिए 10 ओवर का रखा गया है। पहली बार इतनी बड़ी आयोजित प्रतियोगिता में समाज की उम्रदराज महिलाओं ने भी इसमें हिस्सा लिया और कई महिलाओं द्वारा आगे बढ़कर टीम बनाई गई। वहीं भाग लेने वाली महिलाओं ने पहली बार क्रिकेट की बॉल और बल्ले को हाथ में लिया है। जीतो का जो मेन मीनिंग है वो है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर भी हमारी संस्था का कार्यक्षेत्र है, जो हम जैन समाज के लिए सेवा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और नॉलेज के लिए हम काम करते हैं। इसमें हम पूरे परिवार को जोड़ते हैं। हमारी इसमें जीतो पुरुषों की विंग है, लेडीज विंग है और यूथ की हमारी विंग है। तीनों मिलकर सब काम कर रहे हैं। उदयपुर में हमारे 460 मेंबर जो हैं वो जेंट्स में है, 200 लेडीज़ मेंबर हैं और यूथ में भी तकरीबन 200 मेंबर है। टोटल हमारा 900 लोगों का मेंबर का एक परिवार है। हम अभी यूथ के लिए गेम्स के प्रोग्राम कर रहे हैं और इसमें हमने महिलाओं को जोड़ा है, लेडीज विंग को भी। अभी हमारी 13 महिलाओं की टीम है, जिसमें बच्चियां और महिलाएं दोनों हैं। जेंट्स की हमारी 27 टीमें हैं, जिसमें युवा और जेंट्स में है। 12 साल से ऊपर सबको खिला रहे हैं। 4 दिन का ये आयोजन है। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लेडीज़ विंग स्पेशली लेडीज़ के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, कनेक्ट और सेवा पर कार्य करता है। इनका मेन मकसद है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बिजनेस में आगे बढ़े, क्योंकि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा, फाइनेंशियल लिटरेसी होगी, कनेक्ट होगा तो सेवा के कार्य कर सकेंगे। साथ ही इसके 14 वर्टिकल है और इन जो 3 फोकस एरिया के अंडर ही ये 14 वर्टिकल्स आते हैं। उसमें B2B, B2C, फाइनेंशियल लिटरेसी, स्किल डेवलपमेंट, टूर्स, आर्ट एंड कल्चर, श्रमण आरोग्यम, साधर्मिक सेवा, बहुत कुछ इसमें वर्टिकल्स में आते हैं और जीतो लेडीज़ विंग इन सभी वर्टिकल्स पे काम करता है। अभी हमने ये जो 4 दिन का इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, इसके अंदर हमने जो बॉयज़ की टीम है वो हमने पूरी 27 टीमें लेके आए थे और 4 दिन का इवेंट करा है। इसमें हमारा सबसे अच्छा ये रहा है विनोद अंकल के, हमारे प्रेसिडेंट जी के थ्रू, कि उन्होंने हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सिखाई इस टूर्नामेंट में कि हमें इन टाइम लिमिट में करना है और जैन समाज को साथ में लेके करना है। और इसी के साथ इन्होंने हमें बता रखा है कि हमें यूथ विंग का या कि लेडीज़ विंग का या कोई भी प्रोग्राम हो, इन्होंने बोला है सिर्फ अपने को जीतों पे फोकस नहीं करना है, हमें पूरे जैन समाज का ध्यान रखना है। तो हम जितने भी प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हम हमारे जीतो मेंबर्स को तो बुलाते ही बुलाते हैं, बट उसके साथ हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे बड़े इवेंट करें जिसमें जैन समाज के लोग भी उसमें आ सकें और उससे काफ़ी कुछ सीख सकें और इसको डेवलप कर सकें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। यहाँ रंगीन त्योहार होते हैं, यहाँ रंगीन कपड़े होते हैं, यहाँ के हर मिजाज में अपने अलग ढंग होते हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान के कण कण में रंग ही रंग होते हैं। खमागड़ी, मैं हूँ रुचिका आपके साथ और आज हम आ गए हैं वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करने के लिए टू द वेंका पेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, जहाँ आपको मिलती है वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स,
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर जिला परिषद सभागार में शुक्रवार को जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी योजना की जानकारी के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य दलित वर्गों के प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों सहित पात्र व्यक्तियों को उद्यम की स्थापना और विस्तार के लिए विभिन्न प्रकार के वित्तीय सहायता, अनुदान और अन्य सुविधा प्रदान करना है, जिससे SC/ST वर्ग का आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। कलेक्टर ने बताया कि ST/SC का आवेदक जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है, उसे इस योजना के तहत लोन दिए जाते हैं। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत जिले के सभी ST/SC वर्ग के उद्यमी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों से कहा कि योजना के बारे में अधिक से अधिक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर आवेदन करवाएं। कलेक्टर ने कहा कि ये राज्य सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। उद्यमी जागरूक रहकर इस योजना का लाभ उठाएं एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी जागरूक करें। इस दौरान कलेक्टर ने सभी संगठनों से इस योजना के व्यापक प्रचार प्रसार की अपील की है। सेन समाज के आराध्य श्री सेन जी महाराज का 723वीं जयंती का आयोजन 17 अप्रैल सोमवार को चित्रकूट नगर स्थित सेन भवन में किया जाएगा। सेन जयंती के अवसर पर 4 दिवसीय समारोह शुक्रवार से ही शुरू हो गया है। इसके तहत शुक्रवार को सेन भवन मास्टर कॉलोनी में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेलकूद प्रतियोगिता में हर वर्ग के प्रतिभागियों ने भाग लिया। सेन विकास संस्थान के अध्यक्ष राजेंद्र सेन ने बताया कि आगामी सेन जयंती के अवसर पर 4 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके तहत आज मास्टर कॉलोनी स्थित सेन भवन में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। वहीं शनिवार को घंटाघर पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा। सभी तरह की जांच निःशुल्क रहेगी। श्री सेन नवयुवक संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज सिंह ने बताया कि ब्लड बैंकों में रक्त की कमी को देखते हुए रविवार को श्री सेन नवयुवक संगठन के तत्वाधान में महाराणा भूपाल चिकित्सालय स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं सोमवार को सेन समाज की ओर से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। संत शिरोमणि सेन जी महाराज की 723वीं जयंती उदयपुर सेन समाज द्वारा 4 दिवसीय कार्यक्रमों के साथ आज खेलकूद प्रतियोगिता के साथ इसकी शुरुआत हुई। खेलकूद प्रतियोगिता सेन भवन मास्टर कॉलोनी में हमने आयोजित की। आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता अलग अलग वर्गों के लिए रखी। बच्चों के लिए जलेबी रेस थी, वहीं 100 मीटर की 200 मीटर की दौड़ थी, म्यूजिकल गेम था। इसी तरह युवाओं के लिए भी हमने खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें भी दौड़ थी, इसके अलावा म्यूजिकल गेम थे। और महिलाओं के लिए हमने मेहंदी प्रतियोगिता, म्यूजिकल चेयर रेस है। पुरुषों के लिए हमने बाल बाल्टी एक गेम था, वो हमने करवाया। इसके अलावा म्यूजिकल रेस थी और म्यूजिकल बाल गेम था। इस तरह के कई आयोजन हमने खेलकूद प्रतियोगिता अंतर्गत आयोजित किए, जिसमें बहुत अच्छी तरह से समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। उदयपुर पुलिस की जिला विशेष टीम और धानमंडी थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए लोडेड पिस्तल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी से 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। DST की टीम को सूचना मिली थी कि इरफान पठान नाम के अभियुक्त के पास अवैध पिस्टल है। इस पर उसे डिटेन कर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। DST की टीम ने एक लोडेड पिस्टल सहित 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। अंबा माता थाना क्षेत्र के सज्जन नगर पानी की टंकी के पास रहने वाले इरफान नाम का यह अभियुक्त किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। हालांकि इससे पहले पुलिस ने इसे पकड़ लिया है और इसके इरादों को नाकाम कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में उदयपुर शहर के कोट चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। दरअसल एक दिन पहले वसुंधरा राजे के उदयपुर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष ने वसुंधरा राजे से मुलाकात करते हुए कोट चौराहे पर होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करने की बात कही।
हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को शुक्रवार को ही जयपुर निकलना था, इसलिए कार्यक्रम से पहले कोर्ट चौराहे पर स्थित डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। हालांकि इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कुछ देर के लिए पहुंची और मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए डॉक्टर अंबेडकर को याद किया। इस मौके पर राजे ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसकी वजह से सभी तबके एक साथ रह रहे हैं और उन्होंने सभी को जीवन जीने के लिए कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए। इससे वे इनका उपयोग करते हुए अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। उदयपुर शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र की रेगर कॉलोनी में 24 वर्षीय युवक ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। रेगर कॉलोनी निवासी आकाश वाल्मीकि पिता राजू वाल्मीकि ने अपने घर में पंखे पर साड़ी के फंदे से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। परिजनों ने बताया कि युवक ने कुछ समय पहले ही प्रेम विवाह किया था। वह काफी समय से शराब का आदी भी था। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने बताया कि युवक ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर ही फांसी का फंदा लगा लिया। वहीं परिवार की ओर से दी गई रिपोर्ट पर शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। संविधान निर्माता की जयंती पर अनोखा मामला आया सामने। बड़गांव उपखंड कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद पीड़िता ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को सौंपा ज्ञापन। प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर रहे हैं सुनवाई। बाइक से कार को ओवरटेक किया तो कार में सवार बदमाशों ने बाइक सवार लोगों के साथ कर दी जमकर पिटाई। एक युवक का टूटा पैर तो दूसरी ओर पुलिस की रात्रि गश्त पर उठे सवाल। वारदात से पहले डीएसटी और धानमंडी थाने के हत्थे चढ़ा अभियुक्त। पुलिस ने एक अवैध लोडेड पिस्टल के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।